गर्दाबा, रंगबाजी, गर्दाबा। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, नया बात बड़े केयरफुली वर्डेड है, मतलब आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है वो तमाम चीजें जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस की थी, आपने गाने की शक्ल में उतारा है। मैं सोचता हूं तापमान थोड़ा कम हो गया होगा, 5, 7, 10 मिनट और बात कर लेते हैं, फिर नेहा के साथ स्पेशल बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं सीधे यहां से चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास, राजीव भाई के पास, असीफ वकार जी के पास, चितरंजन जी के पास, रागी साहब के पास। प्लीज नाराज ना हो और हम सभ्यता के साथ बात करें। तो मैं प्रेम शुक्ला जी, अब आपने जो आरोप लगाए उसके, तो कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया आपने उसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने कहा दोनों से लैंग्वेज, नाली का संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार इस तरह का नहीं है। कैसी गालियां देता है, कैसे गले चलती है भाई, गटर में जन्मा क्या, इसकी पैदाइश क्या है भाई। थोड़ी देर छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपस में निपट लेंगे। आप एक दूसरे से भी कह सकता हूं, लेकिन मैं सुअर की औलाद कहूंगा नहीं। अरे प्लीज अपना नेक्स्ट टीम नहीं, अब मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं वाकई नेहा के इंटरव्यू पर चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट को अब कंटिन्यू करना चाहिए, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे सम्मानित नेता कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। चितरंजन गगन जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप यहाँ पर? नहीं दीपक जी, जिस बात पर प्रेम शुक्ला जी को रिएक्शन हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि जो आप नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं, राजीव जी ने तो सही कहा। हमने कि देखिए गृह विभाग कितना इरिस्पॉन्सिबल है, कितना गैर जिम्मेदाराना है कि जो माननीय कितनी गालियां बकी इन्होंने यहाँ चैनल में बैठ के। मैं सुअर को भी सुअर नहीं कहता, मैं सुअर को भी सुअर कहना नहीं लगता मुझे, लेकिन ये सुअर को भी ज्यादा नीचे उतर गए। सुअर का सुअर से भी कैसे सुअर चाहता आपको, सुअर का भी अपमान कर। सर आप तमाम सम्मानित लोग हैं जिनके 40 साल पॉलिटिक्स में पूरे हो गए हैं, आप राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। प्लीज गालियां बकता है चैनल, कैसे गालियां बक रहा है, ये पागल हो गया भाई। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या करूं मैं? अच्छा आप लोग डिसाइड कर लीजिए, शो चलेगा कि इसी तरह की व्याकरण का इस्तेमाल होगा, विशेषणों का इस्तेमाल होगा? इसी तरह के विशेषणों का इस्तेमाल हो गया। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी से शुरू कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी शो चलाएं या ऐसे विशेषण चलेंगे? मैंने तो बिल्कुल किसी के लिए गलत विशेषण, मैंने सिर्फ काहिल का उत्तर दिया, उन्होंने बिफर कर गालियां बकनी शुरू की। मैं अब भी कहता हूं कि गालियां देना मेरा संस्कार नहीं है, मैं उनको सुअर नहीं कहना चाहता, मैं यही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल उनको सुअर नहीं कहूंगा, मैं सुअर का अपमान नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ये सुअर से भी गए गुजरे लोग हैं, मैं इनको सुअर बिल्कुल नहीं कहना चाहता। ये अनायास चिल्ला रहा है भाई। प्लीज मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और राजीव जी आप आ जाइए, थोड़े टेम्परेचर डाउन करें दोनों लोग प्लीज। राजीव जी आप भी कैसी गालियां बक रहे हैं, देखिए ये। असीफ वकार जी हाथ उठा रहे हैं, सीधे उनके पास चलता हूं, मैं फ्रेम नहीं देख पा रहा हूं। असीफ वकार जी। जी बोलिए, अगर कहिए तो मैं अपनी बात रखूं। जी कहिए, मैं तो पहले भी आपको बुलाया था। जी देखिए, सबसे पहली बात तो कि सब लोगों को अपनी बात रखना चाहिए, और अगर किसी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर बर्दाश्त भी होना चाहिए। खैर उस लाइन पे नहीं जाऊंगा, दूसरी बात कर रहा हूं। बिहार में जिस तरह से दंगा हुआ, मुख्यमंत्री होने के नाते और डिप्टी सीएम होने के नाते नीतीश जी को और तेजस्वी जी को इस तरह के व्यवहार करना चाहिए था जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री हैं। हमारे पार्टी के, हमारे फ्लोर लीडर, हमारे पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब विधायक हैं। अकेला हमारा अख्तरुल ईमान बिहार शरीफ जाने के लिए गए, निकले और उनको सरहद पर रोक दिया। आप खुद तो जा नहीं रहे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी आप जा नहीं रहे अपनी आवाम का हाल लेने के लिए, जनता का हाल लेने के लिए, और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक अख्तरुल ईमान जब वहां पहुंचते हैं तो उनको डीएम और एसएसपी और पुलिस लगाकर उनको सरहद में नहीं घुसने दिया जाता है। और हमारी पार्टी के चारों भागे हुए बेईमान, हमारी पार्टी के चारों भागे हुए जिन्होंने जनता से बेईमानी की और जाकर सरकार ज्वाइन कर ली, तेजस्वी जी के साथ चले गए, वो चुपचाप बैठे हुए हैं।
उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तेजस्वी जी का किसी तरह का कोई बयान नहीं आता है, यहां बदनाम किया जाता है। मुसलमानों का मदरसा जला दिया गया, सबसे पुराना मदरसा अजीजिया, हमारे कुरान करीम और हदीसों की किताबों को जला दिया गया और उस पर आरोप भी हम पर लग रहे हैं। सर, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो, अब किसी भी तरह के दंगे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग तलवारें, चापड़, गड़ासे, छुरियां, पिस्तौलें हाथ में लेकर चल रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार के लिए काम करने वाली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर पूछो तो चित्रंजन गगन जी के पास हम ही चलता उल्टा हूं। इल्जाम चित्रंजन लगाते हैं। गगन जी, गंभीर आरोप है ये MIM के, उनके पार्टी के विधायक को जाने नहीं दिया, उनके विधायकों को आपकी सरकार में तोड़ लिया गया, क्या ये उचित है? और आप वहां पर हथियार लेकर लोग चल रहे हैं, ये भी आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि विधायक को तोड़ लिया गया है, वहां का जो जनमत था, विधायक जो वहां से चुन के आए थे, उन पर वहां के जो वोटर थे उन लोगों का दबाव था। उन लोगों ने महसूस किया कि उन लोगों का निर्णय गलत था और उन लोगों के दबाव पर वहां के प्रतिनिधियों ने राजद ज्वाइन किया है। इसलिए अगर यह आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। सवाल है दूसरी कि जब वहां पर एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि हाँ स्थिति नाजुक है, दंगा हो रहा है, सब है, जब धारा 144 वहां पर लागू था, फिर उसके बाद में आप वहां पर जाकर चित्रंजन गगन साहब बड़े नेता है, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, आप सीमांचल में आपने कहा जनता का दबाव था, एक जनमत संग्रह करा लिया जाए, जनमत संग्रह करा लिया जाए। वो भगोड़े विधायकों के साथ है या MIM के साथ है? अरे सुन लीजिए। और जहां पर आप जनमत संग्रह कराने से क्यों डर रहे हैं आप? आप जनमत, आप एक काम कीजिए, आप चारों से इस्तीफा दिलवाइए। असीम भाई बोलने दीजिए, असीम भाई बोलने दीजिए, असीम भाई बोलने दीजिए। मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। सर नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। बिना मतलब के चलिए एक लाइन के बाद खत्म, उसके बाद सिर्फ चित्रंजन जी बोलेंगे। एक लाइन बोल दूं फिर आप बोलिएगा। बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। अरे एक लाइन चित्रंजन भाई, एक लाइन। आप बोल रहे थे, आप कह रहे हैं जनता का दबाव था, मैं कह रहा हूं या तो जनमत संग्रह करा लीजिए या चारों विधायकों से इस्तीफा दिला दीजिए और फिर से चुनाव में उनको भेजिए, उनकी हैसियत और औकात जनता बता देगी। चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। सुनिए, चुनाव आएगा पता चल जाएगा, जनता जान रही है, लोग जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या हरकत है, किसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं, लोग सारे समझ रहे हैं। लोग सब समझ रहे हैं कि आप किसके हित ऐसी है, सब लोग समझ रहा है, या कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि कहां किसके इशारे पर और कहां से आप गाइड होते हैं और क्या एक्शन होता है। चच्चा नीतीश, सुन लीजिए पहले। चच्चा नीतीश बीजेपी के साथ 15 साल सरकार चलाने के बाद आपको शर्म नहीं आती? चित्रंजन जी, आप बेवकूफ समझे आपको शर्म आती है क्या? आपके हरकत से आप बता रहे जनता का दबाव था मिलता है। आप एक्सेप्ट कीजिए मेरा चैलेंज, आपके हरकत से आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और चारों गद्दारों से इस्तीफा दिलवाइए और दोबारा चुनाव में जाइए। देखिए भी आपकी हैसियत, आपकी पार्टी की हैसियत और चारों को जनता जवाब देगी। आपकी मंशा क्या है, आपकी राजनीतिक लाइन क्या है, लोग नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहा है। आप हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। मैं दीपक जी कह रहा था, राजीव जी की बात उसको आपने छोड़ दिया। असीम जी बोल लिया, असीम जी बोल लिया, चित्रंजन जी शरीफ व्यक्ति है, उनको अपनी बात खत्म कर दीजिए। असीम भाई, गलत बात है, आपने बोल लिया ना, मैंने मौका दे दिया। चित्रंजन जी खाली बोलेंगे, अब चित्रंजन जी की आवाज जाएगी। आवाज किसी की नहीं काटी है, मैं असीम भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। असीम भाई बोल दिया अपनी बात, अब रिपीट कर रहे हैं। चित्रंजन जी कंक्लूड करिए अपनी बात। छुपा के तो नहीं रखे हैं। Z News.